आईपीएल की बात चल निकली है, मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक साहब फरमा रहे थे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, वो फरमा रहे थे कि पीएसएल के अंदर तो कंट्रोवर्सियां ही कंट्रोवर्सियां है, पीएसएल के बीच में जो है ना वो कंट्रोवर्सीज के बीच में पीएसएल हो रहा है। वेल, सो मेनी कंट्रोवर्सीज, आई थॉट व्हाई नॉट पुल आउट फ्यू थिंग्स जिसके बारे में एक्चुअली बात हो रही है। वहाँ भी आपकी बड़ी लीग है, बड़ी लीग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लीग्स में हो जाती है, इसको किसी एक आपको क्यों किसी लीग को लेबल करना है। तो खैर आजकल हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है, क्यों हो रहा है पहले जरा आईपीएल का जो है पॉइंट्स टेबल अगर हम डिस्कस कर लें। अच्छा चले, मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या साहब को जो है वो कप्तान नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस जो है ये कप्तानी आप रोहित शर्मा साहब को फरमा दीजिए, इसलिए क्योंकि 2022 तक उन्होंने जो कप्तानी की उसमें वो 5 टाइटल्स लेकर आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो कि इससे पहले गुजरात में थे हार्दिक पांड्या, 1 टाइटल उन्होंने जीता जिसके फौरन बाद उनको यहाँ पर लेकर आ गए मुंबई इंडियंस, और तब से 3 साल हो गए, यानी अभी 26 में भी कोई चांस लग नहीं रहा मुंबई इंडियंस का। आपको याद है मनोज तिवारी कौन है? बताइए कौन है एक्सपर्ट? मनोज तिवारी की वजह शोहरत जो है वो सिर्फ ये है कि शोएब अख्तर के उस कलकत्ता नाइट राइडर के स्पेल में मनोज तिवारी उनकी तीसरी विकेट बने थे, एलबी हुए थे, उसके बाद से लेके ना उस वक्त ना अब उनका कोई ऐसा कोई है ही नहीं क्रिकेटिंग। लेकिन यू नो व्हाट, एबी डिविलियर्स आल्सो मेंशन जब गुजरात से इनको यहाँ लेकर आए थे हार्दिक पांड्या को, तो यही उनका सवाल था कि भाई देखो जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गुजरात को लीड किया ना, वहाँ पे सारे यंगस्टर्स थे, वहाँ पर कोई ईगोइस्टिक अगर इस तरह का होगा कैप्टन तो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ सारे सीनियर प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस में, तो चलेगा नहीं। सो आई हैव a little bit to discuss with तनवीर भाई कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ये टीम मैनेजमेंट का मसला है या हार्दिक पांड्या का मसला है कि आपने उसे कप्तान बना दिया और आपको लगा था कि गुजरात को उसने टाइटल जिताया तो मुंबई इंडियंस को भी जिताएगा, 3 साल तभी 26 में भी नहीं। देखें मेरे ख्याल में उसको अगर कप्तान, ये बात हो रही है ना कि उसको कप्तान हटा के अब रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, तो इसका मतलब फ्यूचर का सोच नहीं रहे भाई। रोहित शर्मा की क्रिकेट अब खत्म हो गई है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली है, उसका T20 का हक नहीं बनता है अपनी फ्रेंचाइज से कप्तानी करने का। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि यार वो मुंबई इंडियंस से इतने 5 इवेंट जितवाए हैं, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इसको कप्तान बना दे, नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको हार्दिक पांड्या की कप्तानी समझ नहीं आ रही तो उसको हटा के मुंबई इंडियन में से कोई और किसी को कप्तान बना दे, ठीक है, वो उसके अंडर खेले, रोहित शर्मा के अंडर खेले। अभी भी हमने देखा, जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया, सारे मैचेस नहीं खेला रोहित शर्मा, कुछ मैचेस में वो बैठा है, ठीक है, तो आप उसका एक्सपीरियंस लें, ठीक है ना। एक टाइम तो बस ऐसा आएगा कुछ 1-2 साल के अंदर, हो सकता है वो आपको कोचिंग स्टाफ में बैठा हुआ नजर आए। शॉबी का कितना चक्कर है गफार भाई वहां पर, एज दे आर सेइंग कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या और बुमराह और एक तरफ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स तो खैर कंट्रोवर्सी में रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरह से 5 टाइटल हैं, जिस तरह से गवर्न की जाती है, उनके जब स्काउटिंग होती है ना, तो उसके लिए टॉम मूडी और बड़े कोचेस आकर भारत में आके देख रहे होते हैं, तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, फिर उनकी एक नेटफ्लिक्स पे पूरी मूवी भी आई थी, सारा कुछ है, तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप रिकॉर्ड भी देखें तो 19 मैच हारे हैं हार्दिक पांड्या, 15 ही जीते हैं। दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो 91 जीते थे और सिर्फ 68 हारे थे और 5 टाइटल भी जितवाए। तो ये स्ट्रगल तो चल रही है, क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइज है, एक बड़े नाम को रिप्लेस किया, तो मुझे मैं तनवीर के पास एग्री करता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।